पर दबाव है आपके सेंट्रल लीडरशिप से? पीछे हटने वाली बात नहीं, जो मैंने बोला दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, और उससे मुकरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रोहिंग्यास की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने बोला था आपकी पार्टी के भी बाहर के नेशनल कुछ लीडर्स ने प्रतिक्रियाएं दी कि क्या कोई बैड एलिमेंट हमारी स्टेट में तो नहीं है। देश में ऐसे विजुअल्स गए कि वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वाला उसको स्वरूप मिल गया। कि सरकार आपकी भी थी, 2010 से अवैध बिल्डिंग बन रही है, तो वाटर कैनन्स चलाए गए, लाठी चार्ज किया गया, उस सब को लेके भी वहाँ के लोकल्स में गुस्सा है। जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं नेशनल मीडिया में दिखा रहे हैं, वो ऐसा लाठीचार्ज नहीं हुआ है जैसे होता है। वहाँ से पथराव हुआ, आई कैन सेंड यू द क्लिप ऑल्सो, कौन कौन पत्थर मार रहे थे, जिससे 6 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री ने लव जिहाद और ये वर्ड्स मर्डर हो जाते हैं और लोग जो है मिलते ही नहीं, उसके बाद में वो है कहाँ। कभी पुलिस जो है कभी नेपाल ढूंढ रही है, कभी बिहार ढूंढ रही है, कभी वेस्ट बंगाल जा रही है कि कहाँ गए लोग। सबसे बड़ी बात आजकल खतरनाक काम क्या है कि घर बैठ के कुछ लोग नेतागिरी झाड़ रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं है, बिना घर से बाहर गए वो जजमेंटल हो जाते हैं। सरकार ने सबने आश्वासन पहले ही दे दिया था कि जो भी प्रोसीजर है वो होगा, तो उसके बाद इतनी भीड़ वहाँ क्यों थी? कुछ एक संगठन ऐसे हैं लोगों में सनसनी फैलाते हैं धर्म के नाम पे। एक ओएसीजी ने भी अपना ट्वीट किया है, उसमें वो मैंने देखा था, गलत कमेंट पास करते हैं। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए? नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूँ जसवी चौहान। संजौली मस्जिद विवाद जो है वो अभी किसी से छिपा नहीं है, पूरे देश भर में उसकी जो आग है वो एक तरह से फैल चुकी है। संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ा एक नाम अनिरुद्ध सिंह भी है, क्योंकि उनकी जो एक स्पीच थी विधानसभा की वो पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। तो वो हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं। स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। जी अनिरुद्ध जी, काफ़ी कुछ इस केस में अभी हो चुका है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जयराम ठाकुर ने रिप्लाई में ये कहा है कि आप अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं एक तरह से, और आप पर दबाव है आपके सेंट्रल लीडरशिप से, और आपका पद छीनने वाला है, समथिंग लाइक दैट। देखिए, ऐसा है, वो अपने आदरणीय जयराम जी अपनी राजनीतिक सोच के अनुसार वो बोल रहे हैं। पहली बात तो हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं कि अपनी कोई बात जो है पीछे हटे। अब मामला मैं समझता हूँ क्या हुआ था कि एक लड़ाई से शुरू हुआ था ये। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद अवैध बिल्डिंग का मामला सामने आया, जहाँ पे कुछ लोग जाके छुप गए। मस्जिद और मंदिर का कोई मसला नहीं था, ये तो कम्युनल जो है ये कुछ लोगों ने बनाया है एक मुद्दा बनाने के लिए, मैं बोलना चाहूँगा। और इसके साथ एक और मुद्दा था स्ट्रीट हॉकर्स का। जो स्ट्रीट हॉकर्स यहाँ पे बैठते हैं, हर कभी सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, किसी भी मोड़ पे बैठ जाएंगे, कोई उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई चेक नहीं है, बात वो थी। और उनके कोई पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात जो आम जनता जो रोज़ करती है, तो इस बात को लेकर मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था और सजेशंस दिए थे, क्योंकि वी आर इन द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट रेज क्वेश्चंस। लेकिन आपके कुछ कीवर्ड्स पकड़े गए, जैसे रोहिंग्या, लव जिहाद, इस तरह की जो बातें थी, उन पर फिर आपकी पार्टी के भी बाहर के नेशनल कुछ लीडर्स ने प्रतिक्रियाएं दी। जी, अगर आप वो न्यूज़ ध्यान से आप दोबारा से सुनेंगे, मैंने चिंता व्यक्त करी थी कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं और हिमाचल के भी हैं, तो उसकी एक तो स्ट्रीट वेंडर्स की कोई पॉलिसी बननी चाहिए, सुझाव मैंने दिया था। और मैंने ये भी सुझाव दिया था कि चाहे हिमाचल के हैं चाहे कहीं बाहर के, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। रही रोहिंग्यास की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने बोला था, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने बोला है कि क्या वो रोहिंग्या है, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने ये नहीं बोला कि वो रोहिंग्या है। लेकिन वो कीवर्ड पकड़ा जी, दिया जाता है। मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो राजनीति टीवी में रहने के लिए कुछ लोग जो है वो ऐसा रखते हैं, और टीआरपी के लिए कुछ चैनल्स जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं वो रखते हैं। मैं समझता हूँ बात को, क्योंकि 2000 मैं आपको अभी आफ्टर योर इंटरव्यू आई विल शो यू क्लिपिंग, आप लोगों मीडिया की ही मैं दिखाऊंगा कि भाजपा सरकार में 22 रोहिंग्याज जो है शिमला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आउटसोर्स पे ठेकेदार के थ्रू जो है वो काम कर रहे थे। मैं पहले की 5-7 साल पहले की बात करूँगा मैं आपको, है ना। तो हमने सिर्फ चिंता व्यक्त ये करी थी कि क्या कोई बैड एलिमेंट हमारी स्टेट में तो नहीं है, उसके ऊपर चेक कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन से ही चेक होगा, ये बात करी थी, जिसको जो है हाईलाइट किया गया। और जो मस्जिद का मामला था वो इट वाज नॉट अबाउट वन बिल्डिंग, इट वाज अबाउट ऑल द इलीगल बिल्डिंग्स दैट आर हैपनिंग इन शिमला एंड हिमाचल प्रदेश, वो मामला था। ये बहुत जो है उछाला गया। ओएसीजी ने भी अपना ट्वीट किया है, उसमें वो मैंने देखा था। और यहाँ तक कि दिल्ली में बैठ के या घर में बैठ के
कुछ लोग ये बोलने लगे कि हाई कमांड का प्रेशर है या अनिरुद्ध सिंह पीछे हट जाएगा। पीछे हटने वाली बात नहीं, जो मैंने बोला दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, और उससे मुकरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पहली बात। रही बात दिल्ली के प्रेशर की, हमारे ऑल ऑनरेबल लीडर्स, उन्होंने हमेशा हमारे को ये सिखाया है कि जो आपकी जनता, आपने लोगों के लिए फ़ाइट करना है, जनता की आवाज़ आपने उठानी है, चाहे वो आप सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, आपने उनकी आवाज़ ज़रूर उठानी है और फील्ड में रहना है। यही हमारे लीडर्स ने, हमारे को सीनियर लीडर्स ने हमारे को सिखाया है। और आज तक मैं बोल रहा हूँ, ये 30 तारीख से मामला जो लड़ाई झगड़ा का शुरू हुआ था और आज तक मेरी किसी भी सीनियर लीडर से बात नहीं हुई। ये बात जो है कि CLP में भी 3 तारीख को CLP थी 3rd को, उसमें भी ये बात रखी गई थी। सभी और MLAs ने भी चिंता व्यक्त करी थी। तो इसका राजनीतिक मुद्दा बनाना मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का यही काम है, उसी के ऊपर उनकी रोजी रोटी चलती है, मैं समझता हूँ। जी, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि अगर आपने रोहिंग्या शब्द इस्तेमाल किया भी, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हम आपसे लेना चाहते हैं कि क्यों उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। आपने बोला आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जो बाहर के लोग आ रहे हैं, सो व्हाई डू यू थिंक कि लोग उसको उसमें गलत लेंस से देख रहे हैं? उसमें गलत क्या है? लाइक आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर कमिंग टू हिमाचल, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? नॉट ओनली, देखो हिमाचल इज़ अ लैंड ऑफ गॉड्स। यहाँ पे देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ आके काम करे, अपनी लाइवलीहुड कमाए, वी विल वेलकम। हम लोग भी बाहर जाके काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने आइडेंटिफिकेशन कोई बाहर वालों के लिए नहीं बोली कि ये चंडीगढ़ का होना चाहिए, ये हरियाणा का होना चाहिए, UP का होना चाहिए, बिहार का, ऐसा नहीं है। जो हिमाचल में काम कर रहा है, हाउस होल्ड में भी काम कर रहा है, उनकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है पूरे देश में। तो मैंने बोला उसकी परमिशन हो कि उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। कुछ ऐसे इंस्टेंस यहाँ पे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं और लोग जो है मिलते ही नहीं। उसके बाद में वो है कहाँ, कभी पुलिस जो है कभी नेपाल ढूंढ रही है, कभी बिहार ढूंढ रही है, कभी वेस्ट बंगाल जा रही है कि कहाँ गए लोग। तो एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तो होना ही चाहिए। की हाइलाइट्स कुछ आपने 4-5 जो की प्रॉब्लम्स बताई थी उस दिन विधानसभा में, वो आप एक बार बताइए व्यूअर्स को कि आपकी नज़र में इस पूरे मुद्दे से जो निकल कर आई हैं वो लाइक मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कंसर्न है? देखिए, कंसर्न हमारा यही था, मेरा भी अपना कंसर्न नहीं, मेरा कंसर्न तो है ही है, क्योंकि लोग हमारे को बता रहे हैं अपना कंसर्न। इसलिए तो लोगों का कहना था कि सड़क में, बाज़ारों में, कहीं भी सड़क में लोग छापे वाले बैठते हैं, गलत कमेंट पास करते हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनके चेक होना चाहिए सारा। पुलिस चाहे सब्जी भी कोई बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, इसकी एक तो ये बात थी, उसके लिए मैंने रखी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 10th of September को, लास्ट डे ऑफ विधानसभा, उस दिन भी जो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधानसभा के अंदर आया था, उन्होंने विधानसभा कमेटी बनाने का निर्णय किया है, अनाउंस भी करा है, वो बन गई है वैसे, कि जो इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी जो है उसको अमेंड करके उसमें ऐड क्या करना है, उसमें वेरिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, उसमें आधार कार्ड होने चाहिए तो आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनके लैंड पेपर्स कहीं ना कहीं चेक होने चाहिए, चाहे वो हिमाचल का व्यक्ति है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति है, चाहे वो हाउस होल्ड में काम करे, चाहे वो शॉपकीपर के पास सेल्समैन का काम करे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर का काम करे, कुछ भी काम करे। तो एक ये इसके लिए विधानसभा कमेटी जो है वो बनाई गई है। दूसरा जो इलीगल बिल्डिंग की बात थी, क्योंकि ये बाद में एक कम्युनल रूप जो है कोई कुछ संगठनों द्वारा जो है कम्युनल अपनी नेतागिरी झाड़ने के लिए वो बनाया गया, धरना प्रदर्शन भी हुआ, इसके लिए बाद में हुआ है, तो पहले कर लेते। विपक्ष ने भी जो है विधानसभा में भी बोला, तो आपकी सरकार आपकी भी थी, 2010 से अवैध बिल्डिंग बन रही है, कोई नई बात तो थी नहीं, 44 पेशी लग चुकी थी, 45वीं पेशी लगी उसकी। तो लेकिन वो वही बात है कि पॉलिटिक्स को या हाइप लेने को, TRP लेने को, उन्होंने विधानसभा में दोबारा बोला कि ये इलीगल है तो इसको स्पेशल केस देखना चाहिए। बिल्कुल मैं भी समझता हूँ, क्योंकि ये मस्जिद का मामला था, वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो मस्जिद थी, और हालांकि अगर आप बाहर से देखेंगे वो तो सिंपल बिल्डिंग लग रही है, उसमें कोई स्वरूप कोई मंदिर या मस्जिद का नहीं है, वो सिंपल दिख रही है, लेकिन इसको बाद में एक कम्युनल रूप दिया गया। तो वो स्पेशल केस देखते हुए जो है हमने भी बोला कि अर्ली हियरिंग जो है होनी चाहिए, और एज़ पर लॉ, कानून के दायरे में रह के, जो भी कानून के दायरे में रह के जो भी कार्रवाई होगी, आम आदमी के अगर आप जाएं, कोई किसी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में केस है तो फटाफट जो है उनको बिजली पानी काटने का आदेश दिया जाता है। तो मैंने यही बात करी थी कि काटा गया नहीं काटा गया, क्या हुआ, आप रिपोर्ट सबमिट करो।
तो सारी रिपोर्ट जो है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने विधानसभा में भी सबमिट करी है। और उसके बाद धरने के बाद क्योंकि सरकार की हमारी बात जो है सभी दलों से, चाहे वो कोई भी संगठन है, सबसे चल रही थी अमन शांति के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो उनका मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट और वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो भी मुझे मिले। उन्होंने अमन चैन बनाने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप तरीका बताइए। तो मैंने उनको कमिश्नर के पास भेजा और उन्होंने खुद ऑफ़र किया है कि हम लोग इसको या सील कर दिया जाए या इसको जो है हमें परमिशन दे दी जाए कि हम गिराएं। ये जो कि एक मैं समझता हूँ, ये जो आपस में लड़ाने वाले ठेकेदार हैं, ये जो हिंदुस्तान में, न केवल हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बनेगी हिमाचल प्रदेश। तो वो दिया है, तो एज़ पर लॉ जो उस पर काम कर रहे हैं। जी, आपने अभी भी बताया कि आखिरी दिन पे सीएम साहब ने भी अनाउंस किया और सरकार जो है उसने एक फर्म स्टैंड इस पे मेंटेन किया है कि अगर इलीगल है, अवैध है तो हटाया जाएगा या जो भी एक्शन है मतलब जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए होगा। तो उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा क्यों हुआ? उसकी पूरे देश में ऐसे विजुअल्स गए कि वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वाला उसको स्वरूप मिल गया। हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदूज़ हैं। तो यहाँ और कभी आज तक कभी हिंदू मुस्लिम की बात कभी वैसे उठी नहीं। यहाँ पे भी हमारे हिमाचल के लोग हैं, परमानेंट बाशिंदे, जो सदियों से 10-10 पीढ़ी से रह रहे हैं। वो चंबा के लोग हैं, तीसा में रहते हैं, कोटखाई में, ज़िला शिमला की बात करूँगा तो नेरवा में, चौपाल में, सिरमौर में, नाहन में, सिरमौर में काफ़ी लोग हमारे भाई लोग रहते हैं। कभी आज तक कोई लड़ाई झगड़े का या कम्युनल जिसको बोलते हैं नहीं किया। ये जो मुद्दा उठा है क्योंकि 2 स्टेट्स में मैं बताऊँ आपको इलेक्शन चल रहे हैं। कुछ गोदी चैनल्स ने मीडिया हाइप करने के लिए, जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या देश में सनसनी पैदा करने के लिए, जो मैं समझ सकता हूँ। सबसे बड़ी सनसनी तो ये बन गई थी कि कांग्रेस के मंत्री ने लव जिहाद और ये वर्ड्स यूज। देखिए ऐसा है कि कई नेशनल चैनल्स की सर हेडलाइन यही थी जी। देखिए ऐसा है, ये जो शब्दों की बात कर रहे हैं इसको भी तोड़ मोड़ के मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। जो लोग मेरे से रोज़ बात करते हैं हमने तो वही बात करी है। तो आप एक मैसेज जो देना चाहेंगे अब यहाँ के लोगों को, पूरे हिमाचल के लोगों को, वो क्या होगा? हिमाचल के लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिल्डिंग का मामला था और कोई भी लीगल बिल्डिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो बन रही हैं उसके ऊपर प्रशासन जो है वो भी एक्शन लेगा। और मैं समझता हूँ कि अमन चैन से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपना जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आप अपनी बात रखें। प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक ज़रिए बने हुए हैं, इसीलिए आप लोग अपने इलेक्टेड किसी को चुनते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो पंचायत लेवल पे चुनते हैं, चाहे वो आप बीडीसी, ज़िला परिषद, एमएलए, एमपी चुनते हैं। इसी के लिए चुनते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जाके वो सदन के पटल पे वो अपनी बात रखे। तो आप उनके पास बात रखिए कि हमारे को ये समस्या हो रही है। अगर वो नहीं कर पाते हैं सॉल्व तो मुख्यमंत्री महोदय है, कोई भी सरकार हो जाए, ऐसा नहीं है, सरकारें कोई भी सरकार हो, एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने आप ही घर बैठ के जो है। और सबसे बड़ी बात आजकल खतरनाक काम क्या है कि घर बैठ के कुछ लोग नेतागिरी झाड़ रहे हैं। उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या है, कुछ अकाउंट बनाए हैं, फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं, कोई इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाए हैं, और घर बैठ के जो है बिना घर से बाहर गए वो जजमेंटल हो जाते हैं कि अभी यहाँ चल रहा है, और वो डाल के सनसनी जो है फैलाना चाहते हैं ताकि उनके अकाउंट ताकि उनको जो है फेक न्यूज़ जो है वो लोग बनाएं और वो लोग भी हाईलाइट रहे हैं। सिंस हमने फेक न्यूज़ की बात की तो ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है इस समय व्हाट्सएप मैसेजेस का ग्रुप्स में और ये सब, और लोगों के लिए फ़िल्टर करना मुश्किल हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो इतनी भीड़ आई थी उस दिन वहाँ पर, उसको लेकर एक पक्ष का ये कहना है कि वो भीड़ बाहर की थी, और कुछ लोगों को कहना है ऑफकोर्स कि लोकल भीड़ थी, और जो वाटर कैनन्स चलाए गए, लाठी चार्ज किया गया, उस सब को लेके भी वहाँ के लोकल्स में गुस्सा है। इनफैक्ट व्यापार मंडल ने दुकानें बंद रखी थी कल 2 बजे तक। देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग भी वहाँ थे, हमारे सारे पत्रकार बंधु वहाँ थे, कोई ऐसे लाठीचार्ज नहीं हुए वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं नेशनल मीडिया में दिखा रहे हैं, वो ऐसा लाठीचार्ज नहीं हुआ है जैसे होता है। वो सिर्फ क्योंकि हमारे वहाँ से पथराव हुआ, आई कैन सेंड यू द क्लिप ऑल्सो, कौन कौन किसकी कौन कौन पत्थर मार रहे थे। 5-6 लड़के वहाँ पे, वो हर जगह होते हैं, उपद्रवी जिसको बोलते हैं, जिससे 6 पुलिस वाले जो है वो घायल हुए हैं। और उस सिचुएशन और टेंस ना हो इसलिए जो है हल्का
बल प्रयोग जिसको बोलते हैं तितर बितर करने के लिए, एंड विद इन 5 मिनट्स वो तितर बितर हो गए। कोई ऐसे किसी को चोट नहीं लगी है, उनके किसी एक आदमी को भी कोई ऐसे चोट नहीं लगी है। हल्का तितर बितर हुए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कायम रहे। लेकिन फिर से एक बार आई थिंक आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, लेकिन क्यों हो रहा था वो, जब प्रशासन ने, सरकार ने, सबने आश्वासन पहले ही दे दिया था कि जो भी प्रोसीजर है वो होगा, तो उसके बाद इतनी भीड़ वहाँ क्यों थी और क्यों इतना वो इंटेंस प्रदर्शन हुआ? देखिए, कुछ मैं समझता हूँ कुछ एक संगठन ऐसे हैं जो सिर्फ फेम चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला, तो वो बैठ के लोगों में सनसनी फैलाते हैं धर्म के नाम पे, कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग, उनका काम ही ये है, और फेक न्यूज़ फैलाना। तो मैं सभी को, आपके दर्शकों को भी ये बोलना चाहूँगा कि एक तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है उससे लोग बचे, पहले तथ्यों की जानकारी ले लें, वो जान लें, चाहे आप खुद फ़ोन करके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से। हिमाचल तो बड़ी छोटी जगह है, कोई ना कोई किसी को पूरे प्रदेश के कोने में जानता है। पहले पूरी वेरिफिकेशन करें, क्या कोई अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लिख रहा है क्या वो सही है, उसकी जानकारी पूरी लें, फिर उसके ऊपर आप एक्शन करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि कैसे अनिरुद्ध सिंह ने बेबाकी से अपने विचार रखे। उन्होंने जो बातें पहले कही थी उन पर वो अभी भी कायम हैं, ऐसा लगा उनकी बातों से। साथ ही आपसे हमारी यही गुजारिश है कि जो भी आप व्हाट्सएप पर देखें या सोशल मीडिया पर देखें उसमें विश्वास ना कर लें, और ये चीज़ें छोटी लगती हैं लेकिन ये कई बार बड़े दंगों का कारण बन जाती हैं। शुक्रिया, देखते रहिए समाचार फर्स्ट।